पंजाब के मंडी के आड़तियों ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि यदि उन्होंने किसानों के खाते में सीधे पेमेंट का फैसला वापस नहीं लिया तो वो हड़ताल पे जाएंगे। आखिरकार सवाल उठता है कि जब केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए एक ऐसा फैसला ले रही है कि जब वो अपनी फसल को मंडियों में बेचेंगे तो उसकी पेमेंट सीधा खाते में जाएगी, तो आड़तियों को प्रॉब्लम क्या है? असल में पूरा खेल आड़तियों का ही खेल चलता है और पंजाब के अंदर खास तौर पर इतने आड़ती अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। उसका एक कारण यह है कि वो फसल को मनमर्जी रेट पर खरीदते हैं, मनमर्जी से पेमेंट देते हैं और किसानों को कई बार उनकी फसल का पूरा पेमेंट नहीं मिलता, उसमें से मोटा कमीशन खोरी काट लेते हैं, जिसके कारण जो पंजाब के मंडियों के आड़ती हैं वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं और किसान को उसकी सही दाम ना मिलने पर वो गरीब का गरीब है। इस साल एक अनुमान के अनुसार 24,400 करोड़ रुपए की पेमेंट ये गेहूं की फसल से होनी है जो किसानों को देनी है। इस पर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि जब ये मंडियां हैं ये बीच में बेईमानी करती हैं, ये कट मनी लेती हैं और जिसका सीधा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया कि मंडियों से जो एमएसपी पर हम फसल खरीदेंगे किसानों से, वो फसल खरीदी जाएगी, वो कितना फसल खरीदी गई उसकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी और केंद्र सरकार से सीधा पेमेंट किसान के खाते में जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारी शिकायतें केंद्र सरकार के पास इस तरह की थी कि मंडियों के अंदर जो घपलेबाजी की जाती है, खरीदा कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है और जो स्टोर में जमा होता है वो कुछ और जमा होता है। और हमने देखा कि स्टोर में बहुत सारा अनाज सड़ने के नाम पर, खराब हो गया, वेस्ट हो गया, इसके नाम पर बहुत मोटा खेल चलता था। और इस खेल के जरिए मंडियों के जो आड़ती हैं, मंडियों के जो संचालक हैं, वो अमीर बन जाते थे, यानी पैसे की हेराफेरी करते थे। केंद्र सरकार ने अब ये योजना बनाई कि किसान ने कितना जमा किया, अगर उसके खाते में सीधा जाएगा तो ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकेगी। और इसीलिए केंद्र सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन ये आड़ती इसका विरोध कर रहे हैं। आड़तियों का विरोध तो समझ में आता है कि आड़तियों को नुकसान होने वाला है इससे, और इसलिए उनकी बौखलाहट समझ में आ रही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो ये कि कांग्रेस की सरकार जो पंजाब के अंदर है वो क्यों आड़तियों की भाषा बोल रही है। तो किसान इस बात को कहते हैं और पंजाब के लोग इस बात में कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो आड़ती हैं वो असल में पार्टियों को चंदा देते हैं और पार्टी को चंदा देने के कारण पार्टियां उन्हीं की भाषा बोलती हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की जो विधायक हैं, कई सारे नेता केवल आड़तियों के पक्ष में खड़े हैं, किसानों की बात दिखावे के लिए कर रहे हैं, किसान आंदोलन में टेसुए बहा रहे हैं। लेकिन जब किसानों के फायदे के लिए केंद्र सरकार फैसला कर रही है तब उस फैसले के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं केंद्र से इस बारे में बात करूंगा। तो आप देखिए कि ये जो जितना आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर पिछले 6 महीने से जो पंजाब से आंदोलन चला, उसके पीछे जो फंड करने वाले लोग हैं वो मेन आड़ती हैं, क्योंकि करोड़ों का हिसाब किताब है। हर साल करोड़ों रुपए का कमीशन ये मंडी के आड़तियों को मिलता है और इस सीधे पेमेंट से उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कैसा शोषण कर रहे थे। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि बहुत सारे किसानों को वो एडवांस पैसा दे देते हैं कि साहब जो फसल है, अभी आपकी फसल आने वाली है और इस फसल का एडवांस हम दे देते हैं। रेट तय कर दिया एक अनुमान के अनुसार, मान लीजिए गेहूं का फसल का रेट हो गया 1,000 रुपये क्विंटल, ये तय कर दिया। ये तय करके 1,000 रुपये क्विंटल के नाम पर 10,000 20,000 रुपये एडवांस दे दिए उसको, किसान को, और अपनी फसल तय कर दी कि भाई 100 कुंटल 50 कुंटल ये हमारा हो गया, बुकिंग लिख लो, आज का रेट 1,000, ये रेट तय हो गया। अब वो जो गेहूं है वो अभी तक क्योंकि अनुमति नहीं थी कि कोई व्यापारी कितना स्टॉक रखेगा, उसकी लिमिट तय की हुई थी गवर्नमेंट ने, तो ये किसानों के घरों में ही गेहूं पड़ा रहता था, संभाल के रखने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। और ये जो आड़ती हैं, ये जो व्यापारी हैं, ये इसका लाभ उठाते थे। वो जो पेमेंट दी गई है एडवांस, उसके नाम पर बुक कर दिया गया, रेट तय कर दिया गया। लेकिन 6 महीने बाद जब मार्केट में रेट बढ़ गया, वो बढ़े हुए रेट के फायदे किसान को नहीं मिलते थे। उस फायदे को सीधा सीधा व्यापारी या यूं कहें आड़ती लेते थे, क्योंकि आड़ती ही व्यापारी बन गए और वो किसानों से सीधी डीलिंग करते थे।
तो एमएसपी पर खरीदा गया, एमएसपी से नीचे पैसे देने, उसको एमएसपी की कीमत नहीं देते थे किसान को, एमएसपी से हमेशा कम दिया, और एमएसपी और पे जो खरीदा हुआ अनाज था वो कीमत केवल उन लोगों को मिलती थी जो बड़े किसान हैं। बड़े किसान हैं वो डायरेक्ट लिंक रखते थे, किसी ना किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं और उनकी चलती थी मंडियों में, वही एक तरह से आड़ती बन गए, वही व्यापारी बन गए। तो अमीर अमीर होता चला गया और जो गरीब किसान है उसको वो लाभ नहीं मिला, जिसके कारण वो गरीब रहा। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने तय किया कि आम किसान, गरीब किसान को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए बीच में जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो मंडी समिति के लोग हैं, और कोई भी अधिकारी बीच में है जिनके जरिए वो पेमेंट पहुंचती थी, कई स्टेप बीच में होते थे, अब उन स्टेपों को खत्म करके डायरेक्ट खाते में जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। अब आप देखिए जिस तरह से किसान निधि के नाम पर, सम्मान निधि के नाम पर किसानों को 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, इसका विरोध तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि केंद्र भेज रहा है, सीधा किसान के खाते में 6,000 जा रहा है। इसके पहले जो व्यवस्था थी पेमेंट करने की या कोई भी राहत राशि देने की, वो जाती थी राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार देता था जिले के कलेक्टर के पास, जिले का डीएम उसको बांटता था नीचे तहसीलदार के जरिए, और ये 3-4 स्टेप में जाने के कारण ये ऐसा होता था कि केंद्र ने जो 1 रुपया भेजा उसके 10 पैसे ही लाभार्थी को मिलते थे, जिसका जिक्र हमारे राजीव गांधी ने, जो स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी किया। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य क्या है देश का, कि राजीव गांधी ने जो विचार कहे थे कि ऐसा भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने के लिए मोदी सरकार जो कदम उठा रही है, उसका विरोध और कोई नहीं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस की ही सरकारें कर रही हैं, जबकि बाकी सरकारों ने उसका स्वागत किया है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार रोकने का इच्छा शक्ति केंद्र दिखा रही है और केंद्र सीधे लाभार्थियों को लाभ देना चाहती है, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आड़तियों की अपनी दलील है, वो कह रहे हैं साहब हमने एडवांस दे रखा है, हमने एडवांस दे रखा है किसानों को, तो हमारा पैसा कैसे आएगा अगर हम फसल नहीं लेंगे। भाई फसल लेने के लिए मना किसने किया? आपने एडवांस दिया आपके स्वार्थ में। और ऐसे बहुत सारे आड़ती हैं जो इस एडवांस पैसे का ब्याज भी लेते हैं, अगर फसल नहीं दी तो उसका मोटा ब्याज वसूलते हैं, जो कि 5% 10% तक भी है। मतलब ऐसे गांव में किसान देखे हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया और वो फसल उतना नहीं दे पाए किसी कारण से, तो उससे मोटा ब्याज वसूला गया, 5% सैकड़ा ब्याज का वसूली भी इन लोगों ने करी है। तो उस सारे शोषण को रोकने के लिए ये मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, इसका स्वागत हुआ है। सभी किसान इससे खुश हैं कि बीच के जो बिचौलिए हैं वो बीच में से गायब हो जाएंगे, हमारी जेब में सीधा पैसा आएगा। तो इसमें ये मंडी के लोग हड़ताल की घोषणा क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं साहब हम मंडियों में अब फसल ही नहीं लेंगे। अरे भाई तुम हड़ताल कर दो, मत लो, तो आप पंजाब में हड़ताल कर दोगे, उत्तर प्रदेश में खुल जाएगा। और अब मोदी सरकार ने नए जो 3 कृषि बिल हैं, इसमें जो खुला किसान को आजादी दी है कि वो जहां चाहे जिस भी प्रदेश में भारत के अंदर उसको जो अपनी फसल का कीमत जहां मिलेगी वो वहां बेचे जहां उसको अच्छा दाम मिले। तो पंजाब के आड़ती हड़ताल करो, उत्तर प्रदेश में फसल बिक जाएगी, हरियाणा में बिक जाएगी, तो ठीक है, फिर आप ताकते रहना। क्योंकि ये मोदी सरकार इस बात को जानती थी, क्योंकि ये हड़ताल वाली जो धमकी है आड़तियों की, ये पिछले 2-3 साल से चल रही है। जब से मोदी सरकार 2014 से आई है और जब से उनका कमिटमेंट है कि किसानों की आय उन्हें डबल करनी है, इसको लेकर के वो जो किसान नीति बन रही थी जिसमें ये चल रहा था कि डायरेक्ट पेमेंट दी जाए, तभी से ये मंडियों के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था कि केंद्र सरकार अगर ऐसा लाई कानून तो हम इसका विरोध करेंगे। और इस विरोध के लिए आपको बताएं 2-3 साल पहले जब केंद्र सरकार ने ये केवल विचार रखा था कि ऐसा हम करने वाले हैं, ऐसा एक विचार है, तभी पंजाब के अंदर कई जगह में इसके बारे में लेकर जिला मुख्यालयों पर ये मंडी के आड़तियों ने हड़ताल करी थी। तो केंद्र सरकार इस बात को जानती थी कि ये किसी भी दिन ब्लैकमेल करेंगे और ये कहेंगे साहब हम तो फसल खरीदते ही नहीं, तो फिर किसान के ऊपर दबाव बनेगा और किसान कहेगा साहब मेरी फसल मंडियों में कोई खरीदने वाला आड़ती नहीं है, तो मैं क्या करूं। इसीलिए
शायद केंद्र के जो 3 कानून है कृषि बिल, इसमें पहले ही छूट कर दी कि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये पंजाब के जो दलाल हैं ये धमकी देंगे, ये नहीं खरीदेंगे तो पंजाब का किसान भूखा मर जाएगा। नहीं, उनके लिए व्यवस्था केंद्र ने कर दी है। और ये नहीं खरीदेंगे तो खुद का भी इनका नुकसान है, क्योंकि इनको जो परसेंटेज तय है वो परसेंटेज इन आड़तियों को तभी मिलेगी ये जब मंडियों में काम करेंगे। नहीं करेंगे इसकी भी कोई व्यवस्था होगी। लेकिन आपको बताऊं, आश्चर्य यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर ये जितने आंदोलन चल रहे हैं, इनके पीछे मंडियों के आड़ती ही हैं। वही लोग इन्हें फंड कर रहे थे, वही भंडारे में काजू बादाम खिला रहे थे, उन्होंने ही पिज्जे के लिए पैसा दिए और मशीनें लगा दी, मसाज की। ये सब के सब किसानों को बरगलाकर झूठ बोलकर बॉर्डर पे लाकर बिठा रहे थे और इस सब के पीछे मंडी के आड़ती थे। किसानों को यह समझना होगा कि ये हमारा नुकसान कराने में है और केंद्र सरकार हमारा फायदा चाहती है। तो ऐसे में अगर मंडी के आड़ती ये किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बरगलाते हैं तो उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए किसानों को इन आड़तियों को सबक सिखाना चाहिए।